हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री उदय भान जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, यहाँ से हमारे सांसद वरुण चौधरी जी, यहाँ से हमारी विधायक छोटी बहन शैली चौधरी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन जी गुर्जर और मंचासीन हमारे सभी सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, हमारे साथीगण, यहाँ पर इतने उत्साहित बैठे हमारे बहुत ऊर्जावान नौजवान साथियों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहनों, मीडिया के हमारे साथियों, मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, अपने नेता राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और इनका धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो आज यहाँ आकर, वैसे तो जब यात्रा निकाली राहुल जी ने और हमारे उत्तरी हरियाणा से निकले, आपने असली जान तो कांग्रेस में तब फूंक दी थी और ये सभी लोग रात को वहां पर बैठकर सुबह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे। राहुल जी, 2 घंटे का केवल आपका वहां से यात्रा से गुजरना था, लेकिन आप एक जान डाल गए थे पूरे हरियाणा में और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। जो हरियाणा में एक ये लहर है और आज आपके और प्रियंका जी के आने से ये और ज्यादा तेज हो गई, इसके लिए आपका धन्यवाद। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, भाजपा के दिन लद गए हैं। केंद्र में तो आपने मोदी जी को कॉर्नर किया हुआ है। पूरे देश में आज मोदी जी के नाम पर जो एक वो पहले जुमलेबाजी थी, वो अब खोखलापन साबित हो गया। हरियाणा में भाजपा ना नीति है ना नेता है। लोग इंतजार में हैं कि कब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके, वो दिन आ गया है और कांग्रेस की सरकार बने आपकी रहनुमाई में। ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर आपका मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जितना वरुण जी को जिताए उससे डबल बहुमत से आप शैली जी को जिताएंगे और आसपास की सीटों पर भी आप सब जगह कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो भी आकर अपना संबोधन दें। हमारे सबके नेता, पूरे देश के नेता श्री राहुल गांधी जी और आज यहाँ हरियाणा में आए श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष उदय भान जी, वेणुगोपाल जी, यहाँ से पूर्व सांसद व अब सिरसा से सांसद हमारी बहन शैलजा जी और यहाँ से सांसद वरुण मलाना जी, यहाँ से विधायक शैली जी और वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस के हरियाणा के रामकिशन जी जो संचालन करे, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व सम्मानित मंच, मातृशक्ति। देखिए, बात तो राहुल जी अपने भाषण में सारी बात बताएंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब राहुल जी ने यहाँ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करी, देश जोड़ो यात्रा करी और उसके बाद और यात्राएं चली, उसके बाद हरियाणा में पूरी ऊर्जा हुई। चुनाव आज हरियाणा में, छोटा सा प्रदेश है लेकिन सारा देश टकटकी लगा के देख रहा है इधर हरियाणा के चुनाव की तरफ कि हरियाणा के लोग क्या फैसला लेते हैं। क्यों हरियाणा के जो लोग फैसला लेते हैं, दिल्ली में भी वही फैसला होता है। तो आज समय है आया कि आज हर जगह हम बदले। एक ही बात कह के अपना स्थान लूंगा, पूरे हरियाणा में एक ही आवाज है,
कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस सरकार, और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे हरियाणा। मैं विश्वास दिला सकता हूं राहुल जी को कि हवा कांग्रेस के पक्ष में है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है आपके नेतृत्व में, और ये आवाज पूरे देश में उठ के जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हमारी महासचिव, पार्टी की एआईसीसी की महासचिव, हमारी नेता प्रियंका जी आए हैं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी आके अपना संबोधन दें। भाई और बहनों, आप सबको मेरा राम राम। देखिए, ये हरियाणा की धरती है, महाभारत की धरती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे भगवत गीता का उद्देश्य दिया। यहीं से एक संदेश हमेशा के लिए यहां से उठा, न्याय का संदेश। वो संदेश जिसने हमारे धर्म को बनाया, हमारे देश को बनाया, हमारे संविधान को बनाया। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आप अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। हर पल हरियाणा के प्रदेश के बच्चों ने, आपके बच्चों ने, यहाँ की बहनों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने पूरे देश का सम्मान सुरक्षित रखा है। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और आपको इस सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया। हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहाँ का किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहां आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहां पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है इस सरकार से। एक हाथ नहीं उठेगा, सब मना कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान कर्मठ हैं। हम दिल्ली के बड़े शहर में देखते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग शहरों में यहाँ से पलायन करके जाते हैं। रोजगार वहां मिलता है तो हम खुद देखते हैं। जब भी मैं मिलती हूँ, कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है, उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। पहलवानों को देखिए, हमारे खिलाड़ी हैं, इनके साथ क्या किया गया? हमारा सम्मान रखते हैं, पूरा देश देखता है, ओलंपिक्स में जाते हैं।
हिम्मत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानती हूं कि गांव गांव का बच्चा हरियाणा में मेहनत करके आगे बढ़ता है स्पोर्ट्स में। और उनके साथ क्या किया गया? उनको सड़क पे बिठाया गया, आंदोलन करते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि वो मिलने भी चले जाएं, कि पूछ लें कि क्या बात है, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। जहां देखो स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नौजवान पढ़ते लिखते हैं किस लिए? पेपर लीक होता है, एक भी भर्ती नहीं होती है, तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं सब खाली पड़ी रहती हैं। तो आपके सामने आपका भविष्य क्या है? आज आत्मसम्मान से जीना है, न्याय चाहिए, तो इस सरकार को फेंक निकालो, हटा दो इस सरकार को। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहां आते हैं, वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? 10 सालों में किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? नौजवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? जवानों की, पहलवानों की सुनवाई क्यों नहीं हुई? महिलाओं की सुनवाई क्यों नहीं की? जो महंगाई के सामने तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं महंगाई से, एक छोटी सी चीज खरीद नहीं पाते। त्योहार आते हैं, घबराहट होती है। घर में कोई बीमार पड़ता है, घबराहट होती है। फीस भरनी पड़ती है, घबराहट होती है। और ये लोग वही घिसी पिटी बातें जो 10 सालों पहले इन्होंने आपसे की थी, वही बार बार दोहराते रहते हैं। कोई नई स्कीम इन्होंने निकाली आपके लिए? एक स्कीम निकाली, ये जो परिवार वाला आईडी कार्ड है, ये है इनकी नई स्कीम। परिवार पहचान पत्र कहते हैं, ये परिवार परेशान पत्र बन गया है। इसके लिए भी आपको परेशानियां ही झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ नया नहीं लाए हैं। आपको मजबूत करने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए कुछ नहीं लाए हैं। शैलजा जी ने कहा कि यहां कांग्रेस की लहर है। हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूं ये आपके सम्मान की लहर है, ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है, इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बट जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बट जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा। इस संविधान ने आपको सम्मान दिया है, इस संविधान ने आपको हक दिया है, अधिकार दिया है। इस संविधान को बदलने वाले जो बात करते हैं कि इस संविधान को बदलेंगे, उनको आप बदल डालें। ये सम्मान की लहर जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है, इसको और भी मजबूत बनाइए। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, आपका सम्मान आ रहा है। आप मेरे साथ एक बार कहिए, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। डटकर वोट दीजिए। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, ये आपके लिए समर्पित हैं। ये हमेशा से जमीनी नेता रहे हैं। यहां पर सब मंच पे बैठे हैं मेरे बड़े भाई राहुल जी, जिन्होंने पूरे देश भर में यात्रा की। इससे बड़ा समर्पण आप मुझे पूरे देश भर में दिखा दीजिए, जो आपके लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं, जो दिन रात आपके लिए, आपकी एकता के लिए, आपके सम्मान के लिए काम करते हैं। हुड्डा जी बैठे हैं,
शैलजा जी बैठी हैं, तमाम हमारे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं, सब आप ही के लिए समर्पित हैं। हरियाणा को मजबूत बनाने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, आपके लिए दिन रात काम करके दिखाएंगे। आप हमारे हाथ मजबूत करिए, इस चुनाव में दिखाइए कि आप आज भाजपा से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। आप आज एक नई सरकार चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, जो 24 घंटे आपके सम्मान को उभारे और आपको मजबूत बनाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लंबी बात नहीं कहना चाह रही थी, मैं जानती हूं आप राहुल भैया की बातों को सुनने के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अब मैं राहुल जी से कहती हूं आके आपसे बात करें। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, वो आपके बीच में आए, अपना संबोधन दे। और मैं हमारे कैंडिडेट हैं जो तीनों, उनसे निवेदन करूंगा एक बार आगे आ जाएं। आगे तीनों कैंडिडेट चले जाना, चले जाओ। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, उदय भान जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, वरुण चौधरी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, टाइगर, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। मैं सबका भाषण सुन रहा था। प्रियंका ने बात की, हुड्डा जी ने बात की, शैलजा जी ने बात की, और हर भाषण में सम्मान शब्द का प्रयोग किया गया। सम्मान जरूरी है और सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सही बात। मगर उतनी ही जरूरी बात जेब में, हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। आपके पास सामान हो, मोदी जी आपकी 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, मगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सामान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। तो सामान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सीधी सी बात। और आपको यह पूछना है कि क्या हमारे जेब से ज्यादा पैसा निकल रहा है या वापस जेब में ज्यादा पैसा अंदर आ रहा है। यह सिंपल सी बात है। और अगर निकल रहा है, खींचा जा रहा है, तो कैसे निकल रहा है, कौन निकाल रहा है, और अगर जेब में आ रहा है तो कौन डाल रहा है और कैसे डाला जा रहा है।
आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं, और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। आप कहते हो भाई महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, प्याज के दाम बढ़ गए। किसान कहता है धान खरीदा नहीं जा रहा, कोई कहता है मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। अभी मैं अमेरिका गया, अमेरिका में छोटे से घर में, छोटे से कमरे में, मतलब 10 फुट 15 फुट बाय 15 फुट, उसके अंदर 15-20 हरियाणा के युवा। मैंने आपसे पूछा ये अमेरिका में क्यों बैठे हैं? ये हरियाणा से क्यों भागे? उनसे मैंने पूछा, पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा, उनसे मैंने पूछा भाई आप बताओ हरियाणा में इतनी कमी क्या है कि आप गए? कहते हैं राहुल जी हम सिर्फ गए नहीं, जान पर खेल कर गए। पहले हम टर्की गए, टर्की के बाद हम कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान के बाद हम कोलंबिया गए, कोलंबिया के बाद सूरीनाम, सूरीनाम के बाद पैनामा। पूरी दुनिया के चक्कर काटे, बोट में गए, बोट डूब गई, हमारे दोस्त मरे, हमारे आंखों के सामने डूबे। जंगल में माफिया के लोगों ने गोली मारी, जो चल नहीं पा रहा था उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। हमने उसकी लाश देखी, वीडियो दिखाया उन्होंने। हमारे लॉयर्स ने कहा भैया इसको वीडियो को आप न मत दिखा देना। वहां पे एक साथ खाना पका रहे हैं। एक मुझे कहता है राहुल जी मैं ट्रेलर में रहता हूं, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है, हर रोज कोई ना कोई आकर मुझे पीट देता है। वो ड्रग्स लेते हैं और रात को आकर मुझे मारते हैं। दूसरा कहता है भाई राहुल जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पूरा पेट बाहर निकल गया, मैं चल नहीं पाता हूं। उन्होंने मुझे कहा जाके हमारे परिवार से मिलिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी हम इनको 10 साल के लिए नहीं मिल पाएंगे। 10 साल के लिए हम ना अपने माता, ना अपने पिता, ना अपने बच्चों को देख पाएंगे, क्योंकि अगर हम वापस गए तो वापस अमेरिका नहीं आ पाएंगे। मैंने पूछा कितने पैसे लगे, मतलब जेब से कितना पैसा निकला रोजगार ढूंढने के लिए? कहते 50 लाख रुपए लगे। मैंने कहा कहां से आए? आधे कहते खेत बेचकर, दूसरे लोन किस दिया 2% प्रति महीना, मतलब साहूकार से लोन लिया। अगर कोई 2% प्रति महीना लोन ले लेता है वो बच नहीं सकता, उसमें डूबेगा वो। $50 लाख रुपए उनके जेब में से छीने गए क्योंकि हरियाणा उनको रोजगार नहीं दे सकता है। कहां गए? किसके हाथ में गए? क्यों गए? फिर मैं वापस आया,
वायदा किया था, करनाल गया, 5 बजे सुबह परिवार से मिला, वीडियो कॉल चल रही है। मैं सोच रहा हूं ये हो क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका में डैलस में 20-25 युवा, हिंदुस्तान का फ्यूचर वहां बैठा हुआ है, इस तरफ माताएं, बहनें, बेटे, हम बातचीत कर रहे हैं। मैं परिवार से बोल रहा हूं और बात करते हुए एक छोटा सा लड़का देव दौड़ता हुआ कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पढ़ता है, पकड़ता है, चिल्लाता है, पापा 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 वापस आओ। पापा मुस्कुरा रहा है। मैंने देखा ये मुस्कुराना नहीं चाहता है, ये रोना चाहता है, मगर इसको अपने बेटे के सामने मुस्कुराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में से हर रोज पैसा निकाला जाता है। उसे कहा जाता है महंगाई है। क्यों है? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं। हर रोज होता है। नया कानून बनता है, कहा जाता है किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। जमीन ले लेते हैं। भाइयों, आप एक बात समझो, आप एक दुनिया में हो जहां आप जमीन खरीदते हो। अगर आपको जमीन चाहिए, आप किसी और के पास जाते हो, कहते हो भैया मुझे जमीन चाहिए। वो आपसे कहता है ये 50 लाख की जमीन है, 50 लाख रुपए दो, 1 करोड़ रुपए दो, मैं आपको जमीन दूंगा। ये नॉर्मल होता है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ होता है। ये अंबानी अदानी के साथ नहीं होता। अदानी कहता है मोदी जी से, मोदी जी मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के किसान को परे कर दिया जाता है। नया शब्द विकास। विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन। अमीरों की जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए। अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए। हिंदुस्तान के किसानों से रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए। यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी के जेब में। आप देखिए बड़ी बड़ी उनके, जाइए वेबसाइट पे जाइए, अदानी डिफेंस, अदानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें अदानी को लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पे अदानी का लेबल लगता है। कारतूस बनाती है, ड्रोन बनाती है, उस पे लेबल लगता है अदानी। और हिंदुस्तान की सेना अदानी से खरीदती है, मार्जिन अदानी बनाता है, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है।
मोदी जी की मार्केटिंग में चला जाता है। तो सम्मान बहुत जरूरी है, मगर पैसे के बिना सम्मान मिल ही नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य, जितना पैसा मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है, उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित, उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपके जेब में से कितना निकल रहा है और जेब में कितना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हमने बात कही, मैं आपको बताऊं मजे की बात। हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालना है। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको भिवानी खेड़ा, जहां उत्तर प्रदेश